नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज एक बार फिर से बात होगी हरियाणवी मूवी के मशहूर एक्टर उत्तर कुमार की। उत्तर कुमार मामले को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, हमारे चैनल लगातार इस पर आपको अपडेट भी दे रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नगेंद्र भाटी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मामले को लेकर आज फिलहाल क्या ताजा अपडेट आया है। देखिए सुरभि, अभी तक यदि इस मामले की बात की जाए तो आप देखिए कि उत्तर कुमार के साथ उनकी को एक्ट्रेस जिनकी तरफ से ये पूरा जो शिकायत की गई है, एफआईआर की गई है, उनकी वीडियो आती है 2020 में। वो वीडियो बहुत ज्यादा चलती है, पॉपुलर होती है, घर घर पहुंचती है और हर छोटे बड़े फंक्शन में लोग उस वीडियो के गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। यहां तक सब बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो अब चीजें खुलकर आ रही हैं, जो शिकायत में कहा गया है पीड़िता की तरफ से या वादी की तरफ से, शिकायतकर्ता की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 2020 से 2023 तक वो उत्तर कुमार के साथ रिलेशन में रही और उसमें ये सब चीजें कही गई हैं कि उनसे ये कहा गया था कि उत्तर कुमार शादी करेंगे और जो बड़ी मूवी आएंगी उनमें उनको लिया जाएगा, यानी उनका करियर भी बनाया जाएगा। अब बातें तो बहुत आ रही हैं कि इसमें गाड़ी, बंगला, पैसा, फोन, बहुत सारी चीजें की गई थी। देखिए अभी पुलिस की तरफ से लगातार इस पर विवेचना की जा रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो नए अपडेट इसमें है, आप देखिए कि अभी 22 तारीख को इसमें जो उत्तर कुमार के वकील हैं उनकी तरफ से बेल पिटीशन डाली गई, यानी जमानत के लिए अर्जी डाली गई। तो दोनों तरफ से वकील आते हैं, वादी प्रतिवादी, और शिकायतकर्ता के वकील की तरफ से इसमें समय मांगा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो 22 के बाद 25 तारीख यानी आज की ही इसमें सुनवाई की तारीख तय की गई। अब इसमें आज की यदि हम बात करें तो दोनों तरफ से वकील आए, वादी प्रतिवादी दोनों को कोर्ट ने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, यानी दोनों पक्ष की तरफ से क्या क्या इसमें कहा गया है वो कोर्ट की तरफ से सुना गया है। देखिए इसमें जो उत्तर कुमार के वकील हैं, आज कोर्ट में पहली बार उत्तर कुमार को अभियुक्त भी कहा गया है। इससे पहले वादी प्रतिवादी इसमें कहा जा रहा था, लेकिन क्योंकि अब वो जेल में है तो उन्हें अभियुक्त कहा गया है। तो उनकी तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से इसमें अब जो पॉइंट उठाए गए हैं वो एक तो ये है कि आपने यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, तो इसमें समय पूछा गया है, क्या वो तारीख थी, कौन सी जगह थी, ये सब चीजें उत्तर कुमार के वकील की तरफ से इसमें पूछी गई हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो मामला 2023 में हुआ या 20 से 23 तक कभी भी हुआ, जब आपको लगा कि आपका यौन शोषण हो रहा है तो ये उसी वक्त शिकायत क्यों नहीं की गई, आप इतने वक्त तक क्यों ये सारे मामले को डिले करती रही। तो कोर्ट की तरफ से इन्हें भी सुना गया। इसके बाद फिर जो पीड़िता के वकील हैं उनकी तरफ से भी तमाम अपनी बातें रखी गई। तो दोनों पक्षों को सुना गया है और कोर्ट की तरफ से अभी तक जो इस पर फैसला है या आगे जो भी कुछ कोर्ट को करना है वो रिजर्व रख लिया गया है। भाटी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप वो शख्स हैं जो लगातार दोनों परिवार से मिले, यहाँ तक कि आप भव्या गौतम से भी खुद मिलकर आए, उनसे आपने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व जरूर किया होगा। दोनों परिवार वालों का अलग अलग आरोप है। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग है। 3 करोड़ रुपए की बार बार बात सामने आ रही है। भव्या का परिवार बिल्कुल ही अलग कहानी कहता है। आपके ऑब्जर्वेशन में अभी तक जो आपने जो चीजों को सुना, देखा, उसके हिसाब से क्या है? देखिए इसमें जो चीजें अब तक निकल कर आई हैं
आप देखिए परिवार दोनों के हैं, वो अपने अपने उसमें पक्ष में रहेंगे ही। जिस पर आरोप लगा है उसके परिवार कहेगा ही कि भाई उसका 2.5 दशक पुराना करियर है, कभी किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की गई है। उसी तरह से पीड़िता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसे तमाम तरह के प्रलोभन या फिर शादी का वादा भी इसमें किया गया था। तो ये सब चीजें कोर्ट में अभी उसे साबित करनी होंगी जो आरोप उसकी तरफ से लगाए गए हैं। और इसमें देखिए दोनों परिवारों की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनसे भी हमने इसमें बात की थी, तो उनका भी कहना यह है कि जब इस तरह की डिले एफआईआर होती है, यानी कि घटना कभी हुई है और उसके बाद शिकायत बहुत वक्त बाद की गई है, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो अभियुक्त को मिलता है। तो अभी तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई है, अब इसमें क्या वाकई उत्तर कुमार को जो कंप्लेंट लेट से की गई है उसका फायदा मिलता है। और आप देखिए इस पूरे मामले को जो कंप्लेंट कराई गई है 2020 से 23 तक, वो कह रहे हैं कि रिलेशन में रहे हैं, चाहे उसमें वो कुछ भी कहें कि भाई शादी का झांसा दिया गया, वादा किया गया, वो सब तोड़ दिया गया, इसलिए कंप्लेंट कराई गई है। लेकिन आप देखिए कि इसी साल 24 जून को कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद से लगातार इस पर जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस की विवेचना है, वो लगातार हो रही थी। और अगर आप इसको 15 सितंबर जबकि अरेस्ट किया गया है उत्तर कुमार को, उससे पहले आप देखें तो उत्तर कुमार के परिवार की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से उतना उतावलापन नहीं दिख रहा था जितना कि अब अरेस्ट होने के बाद वो एकदम दूध का धुला उन्हें बता रहे हैं कि उनकी कभी कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं रही, इतना बड़ा करियर उनका है, बहुत सारे लोगों को मौका उन्होंने दिया है, लोगों का करियर बनाया है। तो जब तक पुलिस की कार्रवाई उनके पक्ष में थी, उनके चाहने वालों की तरफ से, परिवार की तरफ से, किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। पीड़िता अकेली इसमें जूझती हुई दिखाई दे रही थी और शायद यही वजह रही होगी, उसे लगा होगा कि वो इस लड़ाई में अकेली है, तो उसने आत्मदाह का प्रयास मुख्यमंत्री के जो ऑफिस है उसके बाहर किया। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार जो केस है उसमें परिवर्तन देखने को मिला। जिस उत्तर कुमार की अरेस्टिंग नहीं हो पा रही थी उसे रातों रात अरेस्ट किया गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखी गई हैं, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, देखिए जैसा कि वकील भी कह रहे हैं, कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि जब डिले एफआईआर होती है तो उसका फायदा कम या ज्यादा वो अभियुक्त को मिलता है। तो वो उधर ना मिले फायदा, इसके लिए जो सबूत हैं वो इसमें पेश करने होंगे, मजबूत दलील इसमें रखनी होंगी पीड़िता और उसके वकील की। और जहां तक पीड़िता की जो वकील हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई ऑडियो ऐसी आई हैं जिसमें कि वो ये तो कह रही हैं कि भाई पीड़िता ने उनसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो उत्तर कुमार से ही रिश्तेदारी निकाल रही हैं, उनके परिवार की करीबी होने का वो दावा उस ऑडियो में कर रही हैं। हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि उसमें वही वकील है, लेकिन जिस तरह का उसमें कहा जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए की उसमें डिमांड की गई। और आप देखिए कि अब जब से गिरफ्तारी हुई है, ये ऑडियो आई है, उसके बाद से 3 करोड़ की बात सबसे ज्यादा उत्तर कुमार के परिवार और चाहने वालों की तरफ से की जा रही है कि ये तो पैसे के लालच में ऐसा सब कुछ कर रही हैं। तो जो दिशा है केस की वो भटकाने की या इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसमें ये सब चीजें नहीं चलती है। वहां सबूत, साक्ष्य ये मजबूती के साथ पेश करने होंगे। भाटी जी, यहाँ पे 3 करोड़ की बात आई, बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं, क्योंकि जो भव्या है जिनसे आप बात कर आए हैं वो ये भी कह चुकी है कि पुलिस वाले उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इस मामले को पूरा यहाँ पे रफा दफा करिए, किसी तरीके से इस मैटर को आप सॉर्ट करिए। बहुत सारी दलीलें दी गई है और फिर बात एंड ऑफ द डे यही है कि वहां से प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कि परिवार परेशान है उत्तर कुमार का, लेकिन पूरा जो एक तबका समाज का ऐसा भी है जो वो खुल के उत्तर कुमार के सपोर्ट में उतर आया है। देखिए उत्तर कुमार कोई अनजान चेहरा नहीं है। वो जो क्षेत्रीय फिल्में होती हैं, देहाती मूवी इन्हें कहते हैं, इसके मशहूर
एक्टर हैं, स्टार हैं और हर कोई उनके नाम को जानता है। और जो नहीं जानते होंगे, जब से ये मामला सुर्खियों में आया उसके बाद से लोग उन्हें जान रहे हैं। तो देखिए, जहां तक आपने कहा कि पीड़िता पर पुलिस का दबाव है, तो वो दबाव है नहीं, दबाव है नहीं, दबाव था। जो पहले इसकी जांच कर रहे थे पूरे केस की, या जो आईओ थे, इसमें नीचे से ऊपर तक जो भी अफसर थे, उनकी मंशा पर पीड़िता की तरफ से सवाल उठाए गए थे। और जब आत्मदाह की कोशिश की गई, देखिए इस पूरे केस में यहां तक भी दावा किया जा रहा था कि फाइनल रिपोर्ट लगने वाली थी, यानी कि क्लीन चिट एक तरह से पुलिस ने दे दी थी यदि पीड़िता के जो आरोप हैं उनको सच माने तो। और आप देखिए कि उसके बाद जो जांच अधिकारी हैं वो भी बदले गए हैं। अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। और इस जो शुरुआती जांच हुई है आईओ के चेंज होने के बाद, और 14 दिन की रिमांड पर उत्तर कुमार को भेजे जाने का मतलब यही है कि इसमें पुलिस को कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें कि उनको लगता है कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, और इसीलिए कोर्ट की तरफ से भी इतना वक्त दिया गया है। 14 दिन की जो रिमांड होती है ये ज्यादा से ज्यादा दिन की है, यानी कि कोर्ट 2 दिन की रिमांड पर भी भेज सकती थी, 4 दिन की पे भेज सकती थी, लेकिन 14 दिन जो अधिकतम है उस पर भेजा गया। तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई और फिर रिमांड पर भी उन्हें भेजा। बिल्कुल ठीक है, साक्ष्य मिले इसलिए उत्तर कुमार गिरफ्तार भी हुआ, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता ना कि हर कोई यही कह रहा है कि अगर वो वाकई में यौन शोषण कर रहा था या उसके साथ जबरदस्ती की गई या फिर जो तमाम चीजें हैं, 4 साल का एक लंबा इंतजार क्यों? ये सवाल का जवाब तो आम जनता भी जानना चाहती है और शायद मैं भी। बिल्कुल, देखिए, जो आम पब्लिक है उसके मन में सबसे पहले यही सवाल उठते हैं इसी तरह के। और ये भव्या गौतम या जो इस केस की हम पर्टिकुलर बात करें तो ये कोई पहला नहीं है। बड़े बड़े लोग इसी तरह की डिले एफआईआर में आजीवन कारावास काट रहे हैं जेलों के अंदर। तो ये इस केस की कमजोरी नहीं है कि डिले एफआईआर की गई है। जब यौन शोषण हो रहा था उस वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई शिकायत नहीं की गई। तो कई चीजें इसमें होती हैं जो कानूनी तौर पर देखी जाएंगी। देखिए, सवाल तो उठा है। आज जब कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हुई है जमानत पर उत्तर कुमार की, तो उसमें भी बचाव पक्ष की तरफ से यही दलील रखी गई है कि भाई इतने वक्त तक आप कहां थे। वो चीजें पूछे गई हैं कि जब आप दोनों के साथ रिलेशन बना तो वो कौन सी जगह थी, क्या वक्त था, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो मैं जैसा कि शुरू से ही कह रहा हूं कि इसका फायदा अभियुक्त को मिल सकता है अगर दलील कमजोर रही इसमें जो पीड़िता है उसकी तरफ से। और देखिए, आज पीड़िता को अपने वकील पर पूरा भरोसा है। कल तक उन्हें अपनी पुलिस जो जांच कर रही थी उन पर नहीं था, क्योंकि एफआर तक इसमें पूरी जो कवायद है पहुंच गई थी और इनको पुलिस दूसरे तरीके से पूरे केस की जानकारी देती रही। लेकिन जिस तरह से वकील की भी, जो इनकी पीड़िता की वकील है, उनकी भी ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद हो सकता है कि यदि केस दूसरी दिशा में जाता है तो कल को पीड़िता अपने वकील पर भी सवाल उठाए। हालांकि इस वक्त तो ट्यूनिंग दोनों के अंदर है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास जता रही हैं, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। जैसा पुलिस जांच में हुआ वैसा आगे जो अभी वकील पर पूरा फेथ जताया जा रहा है, हो सकता है आगे वो सब ना रहे। बिल्कुल, मतलब अभी तक की कार्रवाई से ये तो कहना यहाँ पर मुश्किल ही होगा कि उत्तर कुमार को राहत मिल जाए, वो भी बहुत जल्द, तो शायद ये बहुत जल्दबाजी भी हो जाएगी। हमारे साथ नगेंद्र भाटी थे, उनसे हमने बात की, जानने की कोशिश की कि इस केस को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है। मैं आपको बता दूं कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई में क्या फैसला आया ये अभी पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर लोगों को नहीं बताया गया। थोड़ा इंतजार करना होगा, शायद देर शाम तक या फिर रात तक फैसले सुरक्षित में क्या कुछ बातें कही गई है वो शायद लोगों को पता चल जाए।